नमस्कार, सनातन जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र प्रवीण। रामायण में एक प्रसंग आता है जब प्रभु श्री राम माता जानकी का त्याग कर देते हैं। गर्भावस्था में माता जानकी को वन जाना पड़ता है। तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, फिर उन्होंने माँ जानकी का त्याग क्यों किया? तो आज के एपिसोड में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रामायण में इसके बारे में क्या कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें एक पुस्तक है आनंद रामायण। इस पुस्तक में रामायण की विभिन्न घटनाओं का विस्तृत विवरण मिल जाता है। इसी में एक प्रसंग आता है कि एक बार बाल्यावस्था में माँ जानकी अपनी सखियों के साथ उपवन में क्रीड़ा कर रही होती हैं। तभी उनकी दृष्टि एक तोते के जोड़े पर पड़ती है। वह पक्षी का जोड़ा उन्हें बहुत आकर्षक लगता है और माता जानकी उनके पास जाकर उनकी बातें सुनती हैं। लेकिन माता जानकी को बहुत आश्चर्य होता है कि वह जोड़ा उनके और एक अयोध्या के राजकुमार राम की बात कर रहा होता है। माँ जानकी सुनती हैं कि जोड़ा बात कर रहा होता है अयोध्या के राजकुमार श्री राम की, कि अयोध्या में एक बलवान और अति आकर्षक राजकुमार ने जन्म लिया है जिनका नाम श्री राम है। ये श्री राम एक दिन मिथिला आएंगे जब सीता जी का स्वयंवर रखा जाएगा। स्वयंवर की शर्त होगी धनुष, शिव धनुष को उठाना। प्रभु श्री राम उस धनुष को उठाकर माता जानकी से विवाह करेंगे। अब ये बात सुनकर माँ जानकी के मन में और भी कौतूहल जागता है और वह अपने सखियों और सखाओं के साथ इस जोड़े को पकड़ लेती हैं। पकड़े जाने पर पक्षियों का जोड़ा प्रार्थना करता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, पर माँ जानकी उनसे प्रश्न करती है कि ये किस घटना के बारे में वे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी कैसे है। इस पर जोड़ा बताता है कि वे वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। महर्षि एक पुस्तक लिख रहे हैं रामायण नाम से, जिसमें आने वाली घटनाओं का वर्णन है और उन्हें इसलिए पता है कि रोज महर्षि इन घटनाओं के बारे में अपने शिष्यों से चर्चा करते हैं। अब माता जानकी का कौतूहल और बढ़ जाता है और वह आगे का पूछती है कि उसके आगे क्या होगा। इस पर पक्षियों का जोड़ा बताता है कि उन्हें अभी इसके आगे का ज्ञान नहीं है। माँ सीता पक्षियों के जोड़े से अनुरोध करती है कि जब तक प्रभु श्री राम मिथिला नहीं आते तब तक वह जोड़ा उनके साथ उनके महल में ही निवास करे। इस पर मादा पक्षी बताती है कि वह गर्भावस्था में है और वैसे भी उन्हें वन में रहने की आदत है, तो वह महल में सुखी नहीं रह सकते। परंतु माँ सीता उनको नहीं छोड़ती। बार बार अनुनय विनय का दौर चलता है और आखिरकार माँ जानकी सिर्फ नर पक्षी को छोड़ने को तैयार होती हैं, लेकिन मादा पक्षी को अपने साथ ही महल में रख लेती हैं। मादा पक्षी ज्यादा दिन तक ये वियोग सहन नहीं कर पाती है और एक दिन अपने प्राण त्याग देती है। परंतु प्राण त्यागने से पहले वह माँ सीता को श्राप देती है कि जिस प्रकार गर्भावस्था में उसे अपने पति का वियोग सहना पड़ा, ऐसे ही माँ सीता को भी एक दिन यही सब सहन करना होगा। जब यह सूचना नर पक्षी को मिलती है तो नर पक्षी भी माँ सीता को श्राप देता है कि जो सब उस जोड़े को सहना पड़ा वही सब कुछ माँ सीता और उनके पति श्री राम को भी सहना पड़ेगा और इसका कारण वह स्वयं बनेगा। यह कहकर तोता प्राण त्याग देता है। अब मित्रों, ये तोता अगले जन्म में धोबी बनकर पुनः जन्म लेता है अयोध्या नगरी में, जो कारण बनता है राम और सीता के वियोग का। इस घटना का वर्णन सीता उपनिषद और पद्म पुराण में भी मिलता है। मित्रों, प्रभु जब कोई लीला करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब सीता का त्याग इसीलिए किया गया था ताकि जो श्राप है वह मिथ्या ना हो। और वैसे भी प्रभु ने इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए दो शिक्षा दी है। पहली यह है कि राजा बनने का उसी को हक है जो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक त्याग करने के लिए तैयार रहे, और दूसरा
कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यदि हम निर्णय ले लेंगे तो उसके कारण हमें दुख ही झेलना पड़ेगा। सनातन जागरण के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।